पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण। प्रणाम। हे नारायण, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे विश्वेश्वर प्रणाम, आपको असंख्य प्रणाम। हे पद्मनाभ, मैं कौन हूं, मुझे बताने की कृपा कीजिए। हे वासुदेव, मुझे अस्तित्व दिया है तो पहचान भी दीजिए, परिचय भी प्रदान कीजिए। जो मैं हूं वही आप हैं, और जो आप हैं वही मैं हूं। मैं विष्णु हूं, आप ब्रह्मा हैं, और आप महेश हैं। हम तीनों ही एक ही अस्तित्व के तीन रूप हैं, त्रिमूर्ति हैं। परंतु हे देव, मेरे होने का उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है? हे ब्रह्मा, सृष्टि की रचना होनी है, संसार का निर्माण होना है, जीवन का जन्म होना है, और ये सारे कार्य आप ही को तो करने हैं। आप विधाता हैं, सृष्टि में जन्म लेने वाले जीवन के जन्मदाता हैं। और हे परमेश्वर, मेरी रचना क्यों हुई? हे महेश, हे शिव शंकर, निर्माण और विनाश, जन्म और मृत्यु एक क्रम है, एक चक्र है। जो बना है उसे समाप्त भी होना है, जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु भी आनी है। यह क्रम चलता रहेगा, यही प्रकृति का नियम है। आरंभ ब्रह्मा है, और हे महेश, आप अंत हैं, और आप दोनों के बीच मैं स्वयं विष्णु पालन करता हूं। प्रणाम परमेश्वर, प्रणाम। हे नाथ, हे सर्वशक्तिमान, आप तो अपने आप में ही संपूर्ण थे, फिर मेरी रचना करने की क्या आवश्यकता थी? हे महादेवी, हर एक पुरुष नारी के बिना अधूरा है। ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण का श्री गणेश किया। सबसे पहले अपनी भुजाओं से उन्होंने 4 मनु पैदा किए। और उनसे मानव जाति की उत्पत्ति का भार उठाने को कहा। परंतु शिशु रूप में जन्मे इन संकादिक ऋषियों सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार में इच्छा का अभाव था। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जो कार्य तुम्हें सौंपा है उसे तुम पृथ्वी पर जाकर पूर्ण करो। तो मैं तुम्हें शाप देता हूं, जाओ, निकल जाओ यहां से। उन्होंने मानव जाति को जन्म देने जैसा महान भार उठाने में स्वयं को असमर्थ पाया। इच्छा का संबंध ज्ञान से है, और ज्ञान की जड़ें विद्या में होती हैं। ब्रह्मा ने यह सोचकर निर्णय लिया कि मानव से पहले सृष्टि में ज्ञान का उजाला फैलाना चाहिए। जीवन को ज्ञान मिलने से पहले ज्ञान को जीवन मिलना चाहिए। उन्होंने अपने शरीर से 7 आचार्यों को जन्म दिया और उनसे कहा, हे आचार्य जनों, हे वशिष्ठ, हे क्रतु, हे पुलह, हे पुलस्त्य, हे अंगिरा, हे अत्रि, हे मरीचि। सृष्टि में मानव जीवन का आगमन होने वाला है। मानव को शिक्षा देना, उसके जीवन को दिशा देना आपके जन्म का कारण भी है और उद्देश्य भी।
उसके मार्ग में ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे आप, उसे परिवार और गुरुकुल परंपरा के ढंग सिखाएंगे। सप्तऋषि के नाम से जाने जाने वाले ये सातों आचार्य आज भी नक्षत्र मंडल में 7 सितारों के झुरमुट का रूप लेकर जीवन का मार्गदर्शन करते दिखाई देते हैं। फिर आया वो क्षण जिसकी सृष्टि सांस थामे राह देख रही थी, रचना क्रिया का सबसे महान क्षण, मानव जीवन के आगमन का सुनहरा पल। हे मनु, हे शतरूपा, आप दोनों मिलकर सृष्टि में मानव जीवन के प्रारंभ की घोषणा, जीवन रचना की शक्ति अब मैं आप दोनों को प्रदान करता हूं। मनु, आप पुरुष हैं, शतरूपा आप स्त्री। आप दोनों मिलकर मानव जाति का आधार बनेंगे। हे पिता, आपके आदेश का पालन होगा। मैं अपने धर्म का पालन करूंगी प्रभु। धन्य है आप प्रभु, आज आपकी लीला का एक अनोखा रंग देखा है मैंने। कितना सुंदर है ये संसार, कितनी अनुपम है ये रचना, ये प्रेम, ये भावना, ये स्नेह। मनु और शत्रुपा की भावनाओं में जो फूल सी सुगंध, मधु सी मिठास और कलियों की कोमलता का अनुभव किया, वैसी भावनाओं से तो हम देवलोक वाले भी वंचित हैं प्रभु। भगवान श्री विष्णु की मुस्कान बता रही थी कि माता लक्ष्मी ने अभी संसार का एक ही रूप देखा है, दूसरे रूप का ज्ञान तो केवल भगवान विष्णु को ही था। वो जानते थे कि क्या होगा और वही हुआ, परंतु मानव जन्म के साथ ही मानव के मन में जन्म लिया महत्वाकांक्षाओं ने, लालसाओं ने। मानव जाति बलवान और निर्बल, छोटे और बड़े, निर्धन और धनवान, राजा और रंक के वर्गों में बंटने लगी। शक्ति अभिमान में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लगा। हिंसा भड़क उठी, युद्ध होने लगे। मेरे आंगन में रक्त की बाढ़ आ गई। मैं घबरा गई। मैंने मानव को बार बार पुकारा, पर हाहाकार में उसने तो मेरी पुकार नहीं सुनी, परंतु मेरी ये पुकार देवलोक तक पहुंच गई। क्या बात है महादेवी, आपके इन सुंदर नयनों में आश्चर्य और विस्मय की छायाएं क्यों तैर रही हैं? किस सोच ने आपके मन को घेर रखा है? कुछ नहीं विश्वेश्वर, यही सोच रही थी कि यदि चित्रकार के बनाए चित्र को कोई बिगाड़ दे तो क्या उसे तनिक भी चिंता नहीं होगी? यदि कोई शिल्पकार की बनाई मूर्ति को तोड़ने की चेष्टा करे तो क्या उसे तनिक भी दुख नहीं होगा? यदि कोई चित्रकार अपना चित्र किसी को उपहार में दे दे तो उस चित्र को संभालना उपहार पाने वाले का कर्तव्य है। कोई शिल्पकार अपनी मूर्ति किसी को भेंट दे दे तो उस मूर्ति की देखभाल करना भेंट पाने वाले का कर्तव्य है। वैसे हम समझ गए कि आप पूछना क्या चाहती हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। लगता है आप हमारी धरती पर घटने वाली घटनाओं से पीड़ित हो उठी हैं। हाँ पद्मनाभ, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों मचा है ये हाहाकार? प्रेम बनाया था तो घृणा क्यों बनाई? जो हो रहा है हो सकता है वो वही हो जो स्वयं विधाता ने लिखा हो। और अपना लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते ना। हे महादेवी, हो सकता है कि ये मानव की परीक्षा हो, उसके कर्मों की परीक्षा हो। पर ऐसा संसार और ऐसा मानव आपने बनाया ही क्यों नारायण, जो आपकी बनाई धरती पर अंधेरा फैला रहा है? तो आप क्या चाहती थी कि हम केवल दिन बनाते और रात्रि न बनाते? फिर मानव को अंधेरे उजाले का अंतर कैसे जान पड़ता? विष न होता तो अमृत की महत्ता कैसे जानी जाती? पुष्प के साथ कांटे न होते तो पुष्प के सौंदर्य को कौन जान सकता? पतझड़ न आती तो वसंत ऋतु इतनी सुहानी कैसे लगती? हमने मानव को बनाया है देवी। मानव इतिहास को बनाने का कार्य हमने अपने हाथों में नहीं रखा, वो तो उसी पर छोड़ दिया है। अभी तो उसे अपनी शक्ति का आभास हुआ है। इसी से उसे न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और पाप और पुण्य की जानकारी भी होगी। हमने बुद्धि दी है मानव को, विवेक दिया है उसे। और यदि मानव ने विवेक से कार्य नहीं किया तो? यदि धरती पर रात्रि इसी प्रकार दिन को निगलती रही तो? अंधकार प्रकाश को डसता रहा तो?
तब क्या करेंगे आप? चिंता मत कीजिए देवी। यदि असत्य और अधर्म अपनी सीमा को पार कर गए, यदि धर्म की हानि होने लगी, तो हम स्वयं धरती पर जाएंगे। हम वचनबद्ध हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपनी लीला तो आप ही स्वयं जानते हैं पद्मनाभ। इस प्रकार आरंभ हुआ प्रकाश और अंधकार के युद्ध का इतिहास, असत्य पर सत्य की विजय का इतिहास, अन्याय पर न्याय की विजय की कथा। और इस कथा का पहला अध्याय था मनु और शत्रुपा का पुत्र महाराज उत्तानपाद, जो दिग्विजय करके अपनी राजधानी लौट रहा है। महारानी सुनीति की जय हो। महाराज उत्तानपाद दिग्विजय से लौटकर आ गए हैं। महारानी चलकर उनका स्वागत नहीं करेंगी? मैं वहां जाकर क्या करूंगी? उनका स्वागत करने के लिए तो पहली सी वहां कोई उपस्थित है। क्षमा करें महारानी, पर आप बड़ी रानी है, पट रानी है। महाराज के स्वागत का अधिकार तो आप ही को प्राप्त है। अपने स्वागत का अधिकार, देने न देने का अधिकार तो महाराज के हाथों में है, और महाराज ये अधिकार आप किसी और को दे चुके हैं। आप यही है बातें? पिताश्री के स्वागत को नहीं गई? नहीं पुत्र, मैं नहीं गई। फिर मैं जाऊंगा पिताश्री को स्वागत करने। तुम भी ना जाओ पुत्र। क्यों बातें? मैं नहीं चाहती कि इतनी कम आयु में तुम पीड़ा और दुख जैसे शब्दों का अर्थ जान लो। तुम्हारे कोमल मन को तनिक भी ठेस लगी ना, तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं समझा नहीं माताश्री। अभी छोटे हो ना, बहुत सी बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। पर माताश्री, मैं उनसे मिलने को व्याकुल हो रहा हूँ। इतने दिनों बाद तो लौटे हैं पिताश्री। जहाँ इतने दिन राह देखी है, थोड़ी देर और प्रतीक्षा नहीं कर सकते?